गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा तब होने लगी थी जब नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय राजनीति में आने की तैयारी कर रहे थे। गुजरात का विकास मॉडल इतना बोले, इतनी तारीफ की कि जनता ने देश ही सौंप दिया गुजरात जैसे डेवलपमेंट के लिए। गुजरात मॉडल से विपक्ष को हमेशा मिर्ची लगी, लेकिन अब लेफ्ट को भी समझ में आने लगा है कि गुजरात के विकास मॉडल के बारे में हमको भी सोचना चाहिए। लेफ्ट और बीजेपी नदी के दो वो किनारे हैं जो कभी मिलना ही नहीं चाहते। केरल के पी विजयन की लेफ्ट सरकार अब नई कहानी लिखना चाहती है। अब आप सोचेंगे कि कैसे, तो बिना देर किए हम आपको इस रिपोर्ट के जरिए ये समझाने की कोशिश करते हैं। नमस्कार, मैं हूं कीर्ति और आप देख रहे हैं न्यूज तक। दरअसल सीएम पी विजयन को गुजरात का डैशबोर्ड सिस्टम बहुत पसंद आ रहा है। पी विजयन ने केरल के चीफ सेक्रेटरी वीपी जॉय और सीनियर अधिकारी एनएसके उमेश को गुजरात भेजा। दोनों अधिकारी सीएम भूपेंद्र पटेल से भी मिले और गुजरात के डैशबोर्ड सिस्टम को देखकर तारीफ भी की। The dashboard monitoring system here, and we have just seen this. It's a very amazing and comprehensive system for monitoring the delivery of services, collecting citizen feedback, etc. And this is working very smoothly, and I'm very happy to note the progress of the system. Very well done. गुजरात डैशबोर्ड सिस्टम की शुरुआत विजय रूपानी ने सीएम रहते हुए की थी। केंद्र सरकार के डिपार्टमेंट एनआईसी के साथ मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाया गया, जो गुजरात सीएम को ई गवर्नेंस एप्लीकेशन के जरिए तालुका स्तर तक की जानकारी देता है। गांधीनगर में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के दफ्तर में डैशबोर्ड को स्थापित किया गया, जिसमें बड़ी स्क्रीन पर आंकड़े दिखते हैं। गुजरात डैशबोर्ड अपनी तरह का पहला सॉफ्टवेयर है जिसमें रोज कम से कम 20 विभागों के अपडेट तालुका से सीधे सीएम ऑफिस तक पहुंचते हैं। इससे गांधीनगर में बैठी सरकार को पता चलता है कि गांव के लेवल पर सरकारी सिस्टम कैसे काम कर रहा है। डैशबोर्ड ये सुविधा भी देता है जिससे सीएम सीसीटीवी कैमरे से लाइव देख सकते हैं कि सरकारी अस्पतालों में क्या चल रहा है। कोरोना संकट में राहत पहुंचाने में डैशबोर्ड से काफी मदद मिली थी। अब यहाँ सीन में आते हैं पीएम मोदी। कहा जाता है कि लेफ्ट और बीजेपी के होने के बाद भी विजयन और पीएम मोदी की आपस में अच्छी केमिस्ट्री है। गुजरात डैशबोर्ड वाला आइडिया मोदी ने ही विजयन को दिया था। पिछले महीने 2 मार्च को विजयन पीएम मोदी से मिले थे। तब केरल की सेमी हाई स्पीड रेल परियोजना सिल्वर लाइन पर बात हुई थी। केरल में इस योजना का विरोध कांग्रेस बीजेपी भी कर रही है, लेकिन विजयन मोदी रेल परियोजना पर बढ़ने पर सहमत हैं। ഏറെ വൈകിയാണെങ്കിലും ഗുജറാത്ത് മോഡൽ അംഗീകരിക്കാനുള്ള പിണറായി വിജയൻ സർക്കാരിന്റെ തീരുമാനം സ്വാഗതാർഹമാണ്. വികസനത്തിന്റെ കേരള മാതൃക പരാജയമാണെന്നും വികസനത്തിന്റെ ഗുജറാത്ത് മാതൃകയാണ് സ്വീകരിക്കപ്പെടേണ്ടതെന്നും विजयन सरकार ने गुजरात मॉडल की स्टडी का फैसला तब लिया जबकि सीपीएम के कन्नूर अधिवेशन में तय हुआ था कि केरल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट एंड गवर्नेंस का प्रचार प्रसार करेगी। पूरे देश में लेफ्ट की सरकारें जा चुकी हैं, सिर्फ केरल का किला ही है जो हर 5 साल में लेफ्ट के कब्जे में आ जाता है। गुजरात सरकार खुश है कि उसके विकास मॉडल की चर्चा न केवल केरल तक बल्कि लेफ्ट सरकार तक पहुंची है और वो उसे सीखने को तैयार है। गुजरात के शिक्षा मंत्री जीतू वाघानी ने कहा कि ये अच्छी बात है कि केरल की टीम सीएम डैशबोर्ड के बारे में जानने आ रही है, लेकिन केरल बीजेपी का कहना है कि इससे साबित होता है कि विजयन का केरल मॉडल फेल हो चुका है। वैसे आपको बता दें कि गुजरात में चुनाव आने वाले हैं। गुजरात के विकास मॉडल की चर्चा एक बार फिर तेज होगी। बीजेपी जब अपनी तारीफ करेगी तो केरल के सीएम विजयन का जिक्र भी आएगा। आपकी गुजरात मॉडल और उससे जुड़ी हमारी ये खास रिपोर्ट कैसी लगी? अपने सुझाव हमें जरूर शेयर करें कमेंट सेक्शन में जाके। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल ना भूलें और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन दबाकर इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें।